जलेबी नाम सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। इसको छोटे बड़े और बूढ़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। और यदि घर में झटपट से बनने वाली कुरकुरी जूस से भरी जलेबी मिल जाए तो क्या कहना। आज फूड कनेक्शन में आप सबके लिए लाए हैं हम क्रिस्पी जूसी सूजी से बनने वाली इंस्टेंट जलेबी, जिसे आप बिना किसी मुश्किल के बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और सिंपल रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए 400 ग्राम चीनी एक बर्तन में ले लें और 400 ग्राम का आधा यानी 200 ml के करीब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। जलेबी बनाने के दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, एक तो चाशनी और दूसरा इसका बैटर। तो चाशनी और बैटर अगर परफेक्ट बन गया तो आपकी जलेबी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से पिघला लेंगे। तो इस समय आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं और कंटिन्यूस हिलाते हुए चीनी को पिघला लें। और जब चीनी पिघल जाएगी तो फ्लेम को लो पे कर दें। अब आप इसमें भीगा हुआ केसर डाल सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पर चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। हलवाई वाले रेड ऑरेंज फूड कलर डालते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। उसी से एकदम परफेक्ट जलेबी का कलर आता है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर ये ऑरेंज रेड फूड कलर डाल रही हूँ हल्का सा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी हमारी यहाँ पर लो ही है और इस तरह से चीनी पिघलने के बाद में हम जो ये प्रोसेस करेंगे तब तक हमारी चाशनी बन जाएगी। थोड़ी सी हम यहाँ पे नींबू के रस की बूंदें डालेंगे। इससे होगा ये कि जो चाशनी हमारी वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और जलेबी के ऊपर एक जो सूखी परत जम जाती चाशनी की वह नहीं जमेगी। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार है। आप देखिए इतनी कंसिस्टेंसी की हमें चाशनी चाहिए। गैस को बंद कर दें और इसे साइड में रखें। अब हम बैटर बनाएंगे। इसके लिए 1 कप सूजी एक मिक्सर जार में डाल दें। साथ ही में 1/4 कप हम मैदा डालेंगे और मिक्सर जार में इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। आप यहाँ पर रेगुलर वाली सूजी लें जो कि घर में उपमा शीरा में काम में आती है। इसे अच्छे से पीस लेने के बाद में हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से आज हम यहाँ पे सूजी की क्रिस्पी जलेबी बनाएंगे। और अब हम इसमें आधा कप दही डाल देंगे। आप दही हल्का सा खट्टा लेंगे तो एकदम फर्मेंटेड हलवाई वाला टेस्ट इसमें आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आपको फूड कलर नहीं डालना है तो आप यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, पर उससे येलो कलर आएगा और रेड ऑरेंज फूड कलर से हल्का सा ऑरेंजिश कलर आता है जो एकदम हलवाई वालों का कलर होता है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे। फ्रेंड्स, जलेबी सभी को बहुत पसंद होती है, पर कभी कभी जब हम जलेबी बनाते हैं तो वह जलेबी थोड़ी टाइम बाद में क्रिस्पी नहीं रहती है, एकदम नरम पड़ जाती है। इवन किसी की तो वह क्रिस्पी बनती ही नहीं है, एकदम नरम नरम सी मालपुए जैसी बनती है। तो सूजी से चीज़ों को क्रिस्पी बनाना बहुत आसान होता है। तो ये थोड़े से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उससे बहुत ही आसानी से आप इंस्टेंटली यहाँ पर ये सूजी की जलेबी बना सकते हैं। तो इस तरह का हमें यहाँ पे ये गाढ़ा बैटर चाहिए। अब हम इसे ढक के करीब 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम यहाँ पे तेल गरम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली मैं घी में ही जलेबी बनाती हूँ, पर आज मैं इस ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही लाइट है खाने में और बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं है। तो हम यहाँ पर इसमें करीब आधा इंच के करीब ही तेल डालेंगे और फ्लैट बॉटम बर्तन ही इसके लिए यूज़ करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। 10 मिनट के बाद में हम देखेंगे कि हमारा बैटर फूल चुका है क्योंकि सूजी काफ़ी पानी सोखती है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, सोडा डालेंगे। यदि बेकिंग पाउडर डालना है तो आधा चम्मच आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर आप पानी थोड़ा सा और डाल सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़ रही है। आपको लग रहा है कि पानी काफ़ी ज़्यादा सोख लिया है सूजी ने, तो आप पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जलेबी बनाने के लिए इस तरह का पाइपिंग बैग का यूज़ करती हूँ जो कि केक डेकोरेशन में काम आता है। आप कोई भी दूध की थैली, जिपलॉक बैग जो थोड़ा सा मोटा हो वह यूज़ कर सकते हैं। उसे भरें और कॉर्नर पर से कट कर लें। आपका पाइपिंग बैग तैयार हो जाएगा। या फिर आप कोई भी सॉस की बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम घर पे जलेबी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है और सारे इंग्रेडिएंट्स हम घर के ही लेते हैं जो हेल्दी भी होते हैं और एकदम हाइजीनिक वे में भी ये जलेबी बनती है। तो हमारा पाइपिंग बैग तैयार है, इसे कट कर लीजिए। और तेल को मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है और उसके बाद में हम इस तरह से इसमें जलेबी डालेंगे। ध्यान रखें फ्लेम लो पर ही रखें। यदि तेल ज़्यादा गर्म होगा तो जलेबी का जो शेप है वो नहीं आएगा, ये पहले से ही ऊपर आ जाएगी, तो शेप देने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर देंगे और इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे और क्रिस्पी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर और डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा कलर कम है,
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें। इसे इस तरह से पलट लेंगे, झारे से पलटने की बजाय इस तरह से यदि आप चिमटे से इसे पलटेंगे तो बहुत ही आसानी से पलट जाती हैं। अब ये काफ़ी अच्छे से कुरकुरी हो चुकी हैं, इन्हें आप बाहर निकाल दें। टच करने पे आपको आराम से फील हो जाएगा कि ये कुरकुरी बन गई हैं और इस तरह से हम यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी बैचेस को इस तरह से फ्राई करें, लेकिन ध्यान रखें पहले से सारे ये फ्राई करके एक साथ ना रख लें। इन्हें फ्राई करें, उसके बाद में हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये एक बैच फ्राई कर लिया है, काफ़ी क्रिस्पी लग रही हैं अभी ये, और हमारी चाशनी भी तैयार है जो हमने पहले बना रखी थी। ध्यान रखें जब आप इसमें ये जलेबी डालें तो जलेबी हल्की गर्म होनी चाहिए, साथ ही में चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो जलेबी है सौगी नरम पड़ जाएगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस मेन टिप को भी आप ज़रूर ध्यान रखें, ना तो जलेबी गर्म होनी चाहिए ना ही ये चाशनी। और इस तरह से हम अलट पलट करके अच्छे से जलेबी को इसमें जो चाशनी है वह सोख होने देंगे। तो कुछ 10 या 20 सेकंड रहने दें, उसके बाद में इसे एक प्लेट में निकाल लें और हमारी ये बहुत ही झटपट से बनने वाली इंस्टेंट जलेबी तैयार है। फ्रेंड्स, जलेबी सभी को बहुत पसंद आती है, पर हर जगह ये इजीली मिल तो जाती है पर अच्छी नहीं मिलती है या फिर बहुत कॉस्टली मिलती है। आप मार्केट जाएंगे, घर पे लाएंगे, उतने में तो आपकी जलेबी बनकर तैयार भी हो जाएगी, गारंटेड है। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, कोई भी इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, सभी अवेलेबल रहते हैं। इन्हें ड्राई फ्रूट से आप इस तरह से गार्निश करें और गर्मा गर्म जलेबी का लुत्फ़ उठाएं। ये केसर वाले दूध के साथ और रबड़ी के साथ बहुत ही अमेजिंग लगती है। मैं इसे उसी के साथ में खाती हूँ। तो आप देखिए कितनी बढ़िया जूसी बनी है और क्रिस्पी तो कहने ही क्या। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।